बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख्याली प्रोग्राम जुर्म तक के साथ अभी मौजूद हूँ गुजर कोटला में, और मेरे साथ मलक अरफान वल्द मोहम्मद रियाज मौजूद हैं गुजर कोटला से। तो ज़मीन का मसला था इनका, जहांगीर बशीर बुर्स बसोआ का वो रिहायशी है, उनके साथ इनका प्रॉपर्टी का मसला था। तो पहले मैंने जहांगीर बशीर का मौक़िफ़ लिया, तो उसने ये बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। और जब ये बात आगे चली तो उसमें असल हक़ाइक़ कुछ और थे, बीच में अंदर की जो बातें थी वो कुछ और थी। तो आज जो इस वक़ूआ की मुकम्मल तफसीलात है उससे आपको आगाह करते हैं, और जो इनका दूसरा फरीक है इससे आज इनका मौक़िफ़ लेते हैं और जानते हैं कि असल वजह क्या है और जो प्रॉपर्टी है असल किसकी है। अरफान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी अकाली गल है वो इस तरह है कि जी सच्चाई है कि वो ज़मीन है जिथे इन्हें डेरा अज तो 2 साल पहला ज़बरदस्ती नाल बना लिया सी, पुलिस की वर्दी के जोर से इसने वो डेरा बना लिया सी। ते बाद विच साडे नाल झूठियां दरखास्तां साडे ते देनियां, क्योंकि मुलाजम आ ते असी ते भले मानस बंदे हाँ, एक पिंड के रहने वाले हाँ, जिमीदार हाँ, तो अपने काम तो सानू ध्यान नहीं लगता कि असी होर किसी फजूल काम में कोई तवज्जो दईए। लेकिन इसने साडे नाल बड़ी ज़्यादती की है। एक तो साडी ज़मीन ते कब्जा इन्हें किया, दूजे नंबर ते इन्हें उत्थे ज़बरदस्ती डेरा बना लिया। तो उस तो बाद फिर असी अल्लाह के हुक्म नाल कानून का भी दरवाज़ा खड़काते रहे हाँ, तो कानून का बूहा असी नहीं छड्डिया। कानून का बूहा खड़काया तो अल्लाह के हुक्म नाल सानू इसे ही कानून ने, इसे पाकिस्तान के कानून ने सानू इंसाफ दिता है। उसका बिल्कुल लिहाज नहीं किया कि ये पुलिस वाला है, कि गौरमेंट ने जेडे AC साहब ने साडे मतलब कि खारियां वाले, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फैसला दिता है, और जिहड़ा हक इंसाफ दा सच्चा फैसला है वो उन्होंने दिता है साडे हक च कि ये ज़मीन जंगीर दी नहीं, ये ज़मीन है गुजर कोटले के जेडे वारसान ने उन्हों दी है, तो असी मालिक हाँ इस ज़मीन के। फिर AC साहब ने फैसला साडे हक च दे छड्डिया है कि ये ज़मीन गुजर कोटले दी है, पुरशां दी नहीं, पुरश बसोए दी नहीं है ये ज़मीन। तो उस तो बाद इन्हें साडे ते झूठे परचे कराए, सानू बड़ा जलील किया, ज़मीन नहीं आ छड्डदा। फिर AC के फैसले तो बाद अल्लाह के हुक्म नाल अज ज़मीन ये साडी हो गई है। तो फिर इसने एक होर नवा मतलब कि फिर साडे नाल इन्हें पंगेबाजी की है। उत्थों AC साहब के फैसले तो बाद इसने रोड की दूसरी तरफ साडा प्लाट सी एक, उत्थे मकान 7 साल तो बने हैं, बन वजे है, तो असी वाहते रहे हैं वो जगह, हुण भी वाहने हाँ। तो इसने ज़बरदस्ती उत्थे जाके ते ब्लाक सट छड्डे ने, कब्जा करने की कोशिश की है। तो मौके बहरहाल जिसले मैं गया इन्हें ब्लाक सट के टुर गए ने, मैं फटोफट रुजू किया अपने जिहड़ा गलियाना थाना है। पहला तो पता ही नहीं लगता कि गलियाना थाना है कि ककराली थाना है। अल्लाह के हुक्म नाल AC के फैसले तो बाद ये साबित हो गया कि ये दूध गुजर कोटले दी है, पुरश बसोए दी नहीं। तो फिर गलियाने थाने ने साड़ी दरखास्त लई है एप्लीकेशन, इंशाअल्लाह असी अपने थाने नाल फौरी तौर पर उस वेले रुजू किया कि कब्जा करने की जंगीरा साड़ी जगह पर कोशिश करता पिया, तो इसनू रोकया जाए। तो मजीद साड़ी अपने जिहड़े अफसरान ने, मैं ये गल कहना अपने दिले नाल नपड़ जिहा बंदा कि ये पाक वर्दी है पुलिस दी, ये जिहड़ी आवाम है इसकी हिफाजत वास्ते है, ये पाक वर्दी है अच्छे काम वास्ते है कि किसी जुर्म नू रोकना। तो ये पुलिस की वर्दी के थले एक बरूपिया है जिहड़ा झूठा बरूपिया है। अज तक साडे नाल इसनू साल 2 हो गया है कि मतलब कि केस साडे नाल करदा लड़दा है, सारा कुछ करदा पिया। अज तक एक भी सबूत, एक भी कागज़ ये पेश नहीं कर सकिया अपना सबूत कि मेरी उत्थे मलकीयत
है मेरे बाप दी है, मेरे दादा दी है, मेरी है, किसी को खरीदी है। कोई भी अज तक एक कागज़ का सबूत भी इस बंदे कोले नहीं है। जिहड़ा ये नवा वाकया होया है, ये पहले वाले दसने हैं तुहानूं। पहले वाले ये ने कि DSP साहब ने खारियां वाले कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसकी तसल्ली करके और नकवारी मुकम्मल तौर पर असली हक़ाइक़ उन्होंने ये बयान किए ने और साढ़े हक च अल्लाह के हुक्म नाल फैसले दिते ने DSP साहब ने। DSP साहब दा फैसला है जिहड़ा दिते ने DSP साहब ने मुकम्मल तौर पर नकवारी करके कि उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बंदा सही नहीं। बाकी असी उतों मतलब कि जाके भी असी उत्थे तसल्ली की है आले दुआले बंदियां कोलों सब मतलब कि जितने भी उत्थे लोग रहिंदे ने पड़ोस विच सब कोलों पता किया है कि ये की रेपुटेशन है, उन्होंने पता लग्या। तो उस तो बाद फैसले अल्लाह के हुक्म नाल उन्हें हक दे कीते ने DSP खारियां साहब ने। है जनाब पढ़ो। फिर जिस टाइम इसने आख्या ये जमीन इन्हें दावा किया कि साडी है, तो असी आख्या तेरी नहीं साडी है। असी फिर फौरी तौर पर कानून नाल राबता किया अल्लाह के हुक्म नाल खारिए। फिर असी निशानदेही की दरखास्त दी है। निशानदेही की दरखास्त दे के अल्लाह के हुक्म नाल फिर महकमा माल के जितने भी अफसर ने सब नूं सलाम है कि जिन्हों ने जिहड़ी हकीकत है वो तू मतलब कि उन्होंने बयान की है। तो फिर बाशो ये निशानदेही की मुकम्मल तफसील है। यह महकमा माल के जिहड़े अफसर ने जिहड़े महकमा माल के अफसर ने सब दे सैन ने, उस पिंड का जिहड़ा बसोया पिंड है उस लम्बड़दार दे सैन ने। लेकिन असी ये कागज़ लैके ते हर जगह ते टक्करां मारियां ने, लेकिन साडी सुनवाई उंज दी नहीं हुई। असी सबूत ते प्रूफ नाल उस बंदे ने अज तक एक कागज़ भी पेश नहीं किया। ते वो मतलब कि सरासर झूठ हो के कोई भी अफसर आला अफसर बुला के इसनूं साडे सामने भाले कागज़ पेश करे, कोई सबूत प्रूफ दे नहीं। क्योंकि ये पुलिस मुलाजम है। सब तो वजह वड्डी ये है इसकी कि पुलिस मुलाजम है, ये हथ पैर दे अगां पिछां पैंदे ने करके ते सानूं ये बंदा दलील करदा पिया। मेरी DSP खारियां साहब, मेरी DPO साहब गुजरात, मेरी SP साहब अगे ये दरखास्त है कि मेहरबानी करके ते ये पहला जिहड़ा फैसला हो चुका है उधरों कब्जा इहदा गौरमेंट ने खत्म किया है। तो दूजी जगह तो इन्हें मेरी जगह तो 7 साल तो कोठा बने हैं, बन वजे है। सब नूं आले दुआले जितने भी पिंड साडे नाल बन्ना जिन्हां दा लगदा है सब नूं ये पता है कि इरफान दा इत्थे कमरा बने हैं। ये जगह गुजर कोटले वालियां दी है, ये वांदे ने। तो इस दे बावजूद भी इन्हें बदमाशी दे सिरे ते और उत्थे बंदे लिया के ते ब्लाक सट गया, कब्जा करने की कोशिश की ते इनू रोकया जाए मजीद ते साडी इहदे तू जान छड़ाई जाए। जनाब मेरी सिर्फ यही दरखास्त है कि DSP खारियां, DSP लाला मूसा, DPO गुजरात, RPO साहब और गलैना थाना SHO साहब, कराली थाना SHO साहब, ये सारे इस गल का अफसरान आला अफसरान मोतबेर अफसरान इस गल का नोटिस लैन ते साडे मामले नूं ये सही वेखण ते वो सानू नजायज़ तंग ना करे। एक जगह तो कब्जा छड्डदा है ते दूजी जगह ते जाके करना शुरू कर दिंदा है। सिर्फ पुलिस की उहदे ते वर्दी है ते इस वजह तो वो अपनी पावर विखांदा है। तो जे वो मातड़ साथी होवे तो फिर ये है कि उहदे नाल असी मतलब कि असी भी गल कर सकने हाँ, लेकिन असी कानून के अदारे च गल करनी है, कानून कोलों मदद लैनी है। असी कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं चुकना कि जिहदे विच कानून के अगे सानू शर्मिंदगी होवे। ते मेरी इल्तजा है तो बराए मेहरबानी करके अगे भी इन्हें साडे नाल बड़ी ज्यादती की है और ऐला इलाके कोलों आण के पुछ लो, तसल्ली कर लो कि ये बंदा किस तरह का है तो की है। तो उसका साडा भी आन के पता कर लो कि तुहानूं पता लग जाएगा कि भले मानस ने, बदमाश ने, शरीफ ने, के ने। तो अल्लाह के हुक्म नाल असी अमन पसंद ते शरीफ आदमी हाँ। असी अल्लाह के हुक्म नाल किसी बंदे नाल भी कोई भी ज्यादती नहीं करते। तो यह जिहड़ा मतलब कि ज्यादती साडे नाल लगे आ करन
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ नहीं करनी चाहिए। अपने रकबे विच जाना चाहिए जिथे इहदा बनदा है। साडे रकबे च आण के ते इस नूं बदमाशी नहीं करनी चाहिए ते उत्थे रो रो जिहड़े कब्जा करने की कोशिश करदा है ते इस नूं रोकिया जाए। मेहरबानी जनाब। नाजरीन, उसी केस के एक और विटनेस हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद ताज अवान साहब। इनसे पूछते हैं कि वो जो ज़मीन है वो किसकी है। नाजरीन, इसी केस के एक और विटनेस हैं और ये मालक भी हैं उस ज़मीन के, तो इनसे जानते हैं कि ये रकबा किसका है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब मेरा रकबा है ताज दा गुजर कोटला, जिहड़ा जिसने तकसीम का दावा करके ते रकबा सारा तोड़ाया लिया। गवर्नमेंट ने दिता आन के कछ के ये बिच डेरा कि सिपाही जेड़ा ये उत्थे थाने च भी हथ बनदा मेरे अगे, तू क्यों आन के मैं कब्जा मेरी ज़मीन दे विच करना जनाब हैं। दस मैनू हुकूमत जिहड़ी है वल के जाके कछ के सारी मैं नाल खुद बुत्तियां लवा के गई है ते मेरी ज़मीन दे विच किस आन के कोठे बनांदा ते पिस्तौल पाए ते मेरे पोतरे ने भी इन्हें थाने विच वर्दी पा के ते बचाया खाया इन्हें रखे हैं। ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? मेरी उम्र 80 साल। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ? हाँ जी, मैं साडी मलकीयत है, कब्जे विच है मेरे च बिल्कुल। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਜਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ये देखो ना जनाब, पुरश का जोड़ा कब्जा है पर देखो ना नाल दुए ये बसोए ने दुए नाल जट ने हैं, उन्हों का बन्ना तोड़ मेरे को नक्शा पूरा उत्थे आन के खत्म हो गए ने परे ते ये आन के मेरे रकबे दे विच आन के ते कोठे बनांदा पिया ते ब्लाक सटांदा पिया। नाजरीन, इसी केस के साथ जुड़े हुए एक और ज़ईफ़ुल उमर 80 साल एज के बाबा जी लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये जो रकबा है जो पुलिस मुलाज़म जंगीर कब्ज़ा कर रहा है ये किसका है और इसकी असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? नाम मेरा लतीफ़ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? गुजर कोटले दे। ਇਹ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 80 साल। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ? ये रकबा साडा जी। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? साडी पिंड दी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ जा ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। रहमान बगताजे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रियाज। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹ ਰਕਬਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? गुजर कोटले का जनाब है मोहम्मद ताज दा। मैं मोहम्मद रियाज, मैं उदा बेटा मोहम्मद ताज दा। ते धक्के नाल कब्जा जंगीर साहब करते न पे ते लिहाजा इहदा जनाब इहदा नोटिस लेना चाहिए, जनाब इनू रोकना चाहिए। ये धमकियां दिंदा सानू पिया ते फिर असीं भी जे फिर धमकी लाई उस ते असीं इनू पुछ भी लांदे। ठीक है जी, ठीक है जनाब। मैं गुजर कोटले तो मोहम्मद रियाज बोलना पिया जनाब। ये साढ़े नाल नजायज़ साड़ी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। मोहम्मद इरफान है जोड़ा पुत्र है मेरा, मेरी ज़मीन जी वो मोहम्मद इरफान के नाँ से टुर गई है। हाँ जी, सानू ये परेशान करना चाहता है। लिहाजा जनाब इनू कोई पूछना चाहिए तू क्यों मतलब गरीब लोगों को तंग करना है गल ठीक। तो लिहाजा इनू जनाब इनू उतला अमला भी इनू रोके, मतलब पुलिस की वर्दी पा के सानू लोगों मजबूर इस कीते है, इनू लिहाजा इनू ठाको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जी मेरा नाम असजद है, पलावड़ी मेरे घर ने। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ? जी ज़मीनदार ही काम कर दिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮਲਕ ਅਰਫਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? जी मैं 3-4 साल तो ये ज़मीन मलक साहब मेरे को वहा रहे ने, ट्रैक्टर रखे है मैं 3-4 दफ़ा ज़मीन है मैं खुद वाही है
लिहाजा जिहड़ा मकान विच बने वो भी मलक साहब ने मेरे होंदियां उत्थे बनाए है। 7-8 साल हो गए ने मकान बने उत्थे। मलक साहब वो ज़मीन वांदे ने पे, इतने अरसे तो उन्होंने कब्जा है उस ज़मीन ते। पहले इस ज़मीन की निशानदेही भी हो चुकी है। निशानदेही हुई सी ते पुरश जिहड़े ने उन्हां दा हद बन्नी पिछे बैक साइड ते आई सी ते उदों इन्हां दा रौला मुक गया सी। लिहाजा जिहड़ा पहला इन्हां ने जंगीर ने जिहड़े रकबे ते कब्जा कीते सी वो गौरमेंट ने इहदा कब्जा पटाया है। फैसला इन्हां दे हक विच कीता है मलक इरफान साहब दे। हुण उत्थों वो कब्जा अपना छड्ड के ते इन्हां दी जिहड़ी दूसरी ज़मीन है उहदे ते आके कब्जा इन्हें कर लिया। तो जिस वेले तुसी ज़मीन वांदे हो ट्रैक्टर विच चला रहे हो उस वेले तुहानूं किसे रोकिया नहीं? किसी बंदे नहीं रोकिया। इसका मतलब है कि वो जिहड़ा रकबा है वाह रहे हो ये इरफान तुहानूं पैसे दे रहे हैं वाहन दे? बिल्कुल 3-4 साल तो मलक इरफान पैसे दे रहा मैनू वाहने दे। किसी बंदे तुहानूं रोकिया नहीं, किसे ठाकिया नहीं? किसी बंदे नहीं रोकिया। बिल्कुल। इसी केस के साथ एक जुड़े हुए एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सफ़तैन अमान है और आप कहाँ के रहने वाले? मैं गुजरकोटला का रिहायशी हूँ और जो मलक इरफान है वो मेरे चाचाजाद भाई हैं और मोहम्मद ताज हैं जो वो मेरे दादा अब्बू हैं और मोहम्मद रियाज जो हैं वो मेरे चाचा हैं। तो ये जो बात चल रही है कब्ज़े की, इसकी क्या हकीकत है? ये जो रकबा है जो जहांगीर ने जिस रकबे पे कब्ज़ा किया हुआ है जनाब, ये मलकियत है गुजरकोटला की, हमारे बाप दादाओं की, यानी कि ये मलकियत है। ये उसको ज़मींदारी वहाँ पे हल चलाते थे पहले बैलों के साथ, फिर उसके बाद ट्रैक्टर आ गए, उसके बाद ये ज़मींदारी यानी कि हमारे बाप दादा कर रहे थे। और ये कुछ अर्से पहले यानी कि 2-3 साल पहले इसने हमारी दूसरी ज़मीन है जो उस पर कब्ज़ा किया, सही है ना, उस पर इसने डेरा बनाया, ठीक है। और उस जहाँ पे उसका पहला वाला डेरा है उस पे जो डेरा बना हुआ है जिस जगह पे, वो भी ज़मीन हमारी है। और ये जो अब दूसरी जगह पे कब्ज़ा कर रहा है ये भी मेरे चाचाजाद भाई इरफान की ज़मीन है, उस पर भी ये अभी उसने कब्ज़ा किया है, ठीक है ना। असल बात ये है कि वो नजायज़ वर्दी का फ़ायदा उठा रहा है। हम अमन पसंद लोग हैं, ये जो अवान कौम है ना, अवान कौम अमन पसंद है, ये नजायज़ ऐसे कामों में हाथ नहीं डालती। असल बात यह है कि उसके पास जो वर्दी है ना, वर्दी की पावर से वो नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और हम जो मज़लूम हैं यानी कि जो हैं ज़िम्मेदार लोग, हम सीधे साधे हैं, हम ये ओछे हटकंडों में नहीं पड़ते क्योंकि हम अपने काम से काम रखते हैं। उसने अपनी वर्दी का नजायज़ फ़ायदा उठाया है। इस वजह से मैं अफसर बाला से दरख्वास्त करता हूँ कि ये वर्दी के पीछे छुपी हुई काली भेड़ों को जो नजायज़ कब्ज़ा करते हैं, मज़लूम बंदों को तंग करते हैं, गरीबों को तंग करते हैं, उनका नोटिस लिया जाए। और ये जो अब दूसरी जगह पे हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करने लगा है उस बात का भी नोटिस लिया जाए। हमारी जो पहली ज़मीन है उस पर गवर्नमेंट ने हमारे हक़ में एसी साहब ने, डीसी खारिया साहब ने, डीएसपी खारिया साहब ने यानी कि हमारे हक़ में फ़ैसला किया, एसी साहब ने हमारे हक़ में फ़ैसला किया, ठीक है। हमारे पास कागज़ मौजूद हैं, सब हमारे रकबे के कागज़ मौजूद हैं, हमारे सब टोटल सबूत है। अगर उसके पास कोई सबूत है तो हमारे को पेश करे, हमारे सामने अफसर बाला के पास जाए, हमें बुलाए, हम जाएं, दिखाए, अपना सबूत दिखाए कि मेरी ज़मीन है। उसने ओचे हटकंदे कर रहा है, नजायज़ फ़ायदा अपनी वर्दी का उठा के हमारे को तंग कर रहा है। तो लिहाजा अफसर बाला से, DPO साहब से, DSP खारिया साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इस पुलिस अफसर को लगाम डाली जाए, इसका नोटिस लिया जाए। ये वर्दी के नजायज़ जो है हम पे नजायज़ हमें तंग कर रहा है वर्दी के ज़ोर पे। और इसने गवर्नमेंट का पिस्टल लगाया होता है, जब भी कुछ हम उस अपनी ज़मीन में हल चलाने जाते हैं तो ये ऊपर से आ जाते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं, हमें पिस्टल सामने करता है, हमें मारने की धमकियाँ देता है। जनाब ये अफसर बाला से मेरी दरख्वास्त है कि इस बात का नोटिस लिया जाए। नाजरीन, आपने सारी बात सुनी, सबके मौक़िफ़ सुने। इससे यही साबित होता है कि कोई भी शख्स अपने अख्तियारात का तजावुज़ न करे, अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए।
अगर वर्दी अमन के लिए दी गई है तो उसको अमन के लिए इस्तेमाल किया जाए, और अगर पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए बनी है तो पुलिस को चाहिए कि अवाम की जानो माल की हिफाजत करे, ना कि उनका अपनी वर्दी का फ़ायदा उठाकर उनके जानो माल को कब्ज़े में लिया जाए और उनके लिए ख़तरा बन जाए। तो मेरी आला हकाम से, DPO गुजरात से, DSP खारियाँ से, DSP लाला मूसा से, SHO गलियाना से, IG पंजाब से और जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनसे दर्दमंदाना अपील है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए, इससे पहले कि किसी की जान चली जाए या कोई इस ज़मीन की इस कशमकश में किसी की जान ना चली जाए, कोई मारा ना जाए, इससे पहले इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और यहाँ पे आकर मौका को देखकर जिसकी ज़मीन है उसके हवाले की जाए, और जो बंदा नजायज़ कब्ज़ा करना चाह रहा है उसको रोका जाए, उसको समझाया जाए और इस वाक़या का नोटिस लिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।